नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आगे हम क्लास को प्रोसीड करते हैं ना। रासायनिक गुणधर्म में हमारा पहले चल रहा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2 है ना। हमने दोनों को ही देख लिया था। अब इसके बाद आज हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी क्या कि NSR के उदाहरण है ना। ये लीजिए NSR के उदाहरण, एग्जाम्पल है ना। NSR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें पहला एग्जाम्पल है, देखो पहला क्या ना, इसी एक में दो एग्जाम्पल ले लेंगे अपन ना। एक है KCN के साथ अभिक्रिया एंड AgCN के साथ। देखिए KCN एंड AgCN, KCN का मतलब पोटेशियम साइनाइड और AgCN का मतलब सिल्वर साइनाइड। देखिए ये एल्किल हैलाइड और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, एक बार तो मैं KCN से करवा रहा हूं और एक बार मैं AgCN से करवा रहा हूं। देखिए और एक बार मैं AgCN से करवा रहा हूं। देखिए KCN जो है ना, अरे KCN है ये आयनिक नेचर का होता है ना। कौन सी नेचर का, आयनिक। और AgCN है ये कैसा है, सहसंयोजक नेचर का, कोवेलेंट नेचर का। अब देखिए आयनिक है तो ये क्या देगा, K प्लस CN माइनस। ये लीजिए AgCN सहसंयोजक नेचर का है तो AgCN ऐसे रहेगा ना, AgC और ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए यहां से तो CN माइनस मिल गया ना, CN माइनस, और ये CN माइनस किसका काम करेगा, अरे ये नाभिक स्नेही का काम करेगा बच्चों ना। किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का ना। और इधर से यहां ये सहसंयोजक टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ना, उसकी वजह से ये भी किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का काम करेगा ना। और यहां कौन करेगा, अरे यहां तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो ये कार्बन क्या करेगा, नाभिक स्नेही केंद्र का काम करेगा, जबकि यहां नाभिक स्नेही केंद्र का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। कारण नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है ना। अरे नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। अब देखिए इसका मतलब इसकी अभिक्रिया मैं एल्किल हैलाइड से करवाऊं, ये लीजिए, और इसकी अभिक्रिया भी किससे करवाऊं मैं, एल्किल हैलाइड से। ये लो क्या होगा देखना, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा इस एल्किल ग्रुप पर, और यहां से हेलोजन को बाहर कर देगा ना, किसको, हेलोजन को। जबकि यहां कौन अटैक करेगा, यहां ये नाइट्रोजन अटैक करेगा ना, और यहां से इस हेलोजन को बाहर कर देगा। अब देखो कार्बन की तरफ से अटैक होगा तो बॉन्डिंग क्या होगी, कार्बन की तरफ से होगी। और इसको मैं खोल के लिखना चाहूं तो ऐसा लिखूंगा ना, RCN। जबकि इधर से R नाइट्रोजन ने अटैक किया है तो बॉन्डिंग किसकी तरफ से होगी, नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये बनेगा RNC, और NC को देखो ऐसे लिखते हैं ना, अरे आइसोसाइनाइड के है ना, आइसोसाइनाइड जो क्रियात्मक समूह है उसमें दो तो सहसंयोजक बंध होते हैं, एक उपसहसंयोजक बंध होता है ना। ये हम पीछे IUPAC नाम पढ़े थे तब बात करके आए थे हम। अरे IUPAC नाम पद्धति पढ़ी थी ना तब बात करके आए थे ना। आइसोसाइनाइड के अंदर दो तो सहसंयोजक बंध है, एक कैसा है, उपसहसंयोजक बंध। अब देखिए इसका नाम तो क्या है, इसका नाम तो एल्किल साइनाइड है। क्या नाम बच्चों, एल्किल साइनाइड। ये लीजिए, जबकि इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये लीजिए। अब देखिए देखने को तो ऐसा लग रहा है एक जैसा ना, कि इधर KCN इधर AgCN। इसका मतलब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट एक ही तरह का बनना चाहिए, या तो साइनाइड साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड। पर इनमें फर्क है क्या, KCN आयनिक नेचर का है ना, जबकि वो कोवेलेंट नेचर का है ना। कोवेलेंट का मतलब सहसंयोजी है ना, और आयनिक का मतलब तो आयनिक है ही।
आयनिक है तो ये टूट जाएगा ऐसे K प्लस Cn माइनस में, और Cn माइनस अरे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही का काम करता है बच्चों ना। किसका काम करता है? नाभिक स्नेही का। अब नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, इसलिए मैंने ये रेड कलर से है ना इसको डार्क कर है ना वो अंडरलाइन कर रखा है। तो इसका मतलब नाभिक स्नेही तो पूरा ही है, पर इसमें से कार्बन क्या करेगा? अटैक करेगा ना। कार्बन किसका काम कर रहा है? नाभिक स्नेही केंद्र का काम कर रहा है, जबकि वो सहसंयोजक है तो उसमें नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से ये किसका काम करेगा? नाभिक स्नेही केंद्र का काम करेगा। तो इधर से नाइट्रोजन अटैक करेगा, इधर से कौन अटैक करेगा? कार्बन। अब कार्बन अटैक करेगा तो RCN बनेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो RNC बनेगा। RNC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसको RCN को साइनाइड बोलते हैं। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है ना, जबकि AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों? तो इसका कारण क्या है कि KCN आयनिक नेचर का है ना, इसलिए ये Cn माइनस नाभिक स्नेही के रूप में देता है ना, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये नाभिक स्नेही केंद्र का काम करता है ना, और ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करके एल्किल साइनाइड देता है। जबकि AgCN सहसंयोजक नेचर का है ना, जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये नाभिक स्नेही केंद्र का काम करता है ना, और एल्किल हैलाइड पर अटैक करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये इसका क्या हो गया? कारण। तो मैं एक्सप्लेन है ना एक बार इसको रीजन को मैं है ना लिख देता हूँ ना, कारण को ना। देखिए कारण क्या है, ये लीजिए रीजन। हाँ जी, तो क्या कहेंगे अपन? KCN आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, अतः Cn माइनस नाभिक स्नेही के रूप में मिलता है, जिसमें कार्बन नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है, जो कि एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके एल्किल साइनाइड देता है, एल्किल साइनाइड देता है। जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये लो मैं शॉर्ट में LP लिख दूँ ना, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यह नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है, अतः एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है ना, आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये लीजिए, मैंने इसका रीजन लिख दिया ना, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे ना। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा आपसे है ना। एनसीईआरटी में दे रखा भी है ना, अरे एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, पूछ सकता है क्वेश्चन है ना। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। ये 2 एग्जाम्पल हो गए बच्चों ना, कितने? 2। अब देखिए अगला इसके जैसा ही है ना, बस देखिए फर्क क्या है, सुनिए। हाँ जी, देखिए फर्क क्या है, सुनिए। हाँ भाई, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका KNO2। KNO2 को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट, है ना, या फिर इसकी जगह ये भी काम में ले सकते हैं NaNO2, है ना, सोडियम नाइट्राइट, एक ही बात है ना। और दूसरा है AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। देखिए वही एल्किल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे अपन? वही एक बार तो KNO2 से करवा देता हूं मैं ना, किससे? KNO2 से। देखिए KNO2, और एक बार AgNO2 से। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, है ना, ये लो पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट टैग। पोटेशियम नाइट्राइट, और वो है सिल्वर नाइट्राइट, है ना, Ag को सिल्वर बोलते हैं ना। अब देखिए
पोटेशियम नाइट्राइट वही सेम कैसा है, आयनिक नेचर का, ये लो। और ये कैसा है, सहसंयोजक नेचर का, कोवेलेंट। ठीक है, अब आयनिक है तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस ONO, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। और AgNO2 ऐसा है, AgN डबल बॉन्ड O, और ये एक बॉन्ड कैसा है, उपसय संयोजक। अब देखिए वही ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ना ये पूरा का पूरा तो नाभिक स्नेही का काम करता है, नाभिक स्नेही का, बस उसकी तरह ये KCN की तरह, जैसे CN माइनस था ये ONO माइनस है ना। और यहां नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर, इस वजह से ये किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही केंद्र का। यहाँ ये भी नाभिक स्नेही केंद्र का, नाभिक स्नेही केंद्र का मतलब जो अटैक करेगा ना, जो एटम अटैक कर रहा है ना, उसको मैंने रेड मार्क कर दिया ना। अब देखिए, अब आगे वही एल्किल हैलाइड लिया, इधर से भी क्या लेंगे अपन, एल्किल हैलाइड RX। देखिए इस पर अटैक करवाओ, देखिए ये ऑक्सीजन अटैक करेगा हेलोजन को यहां से बाहर, इधर से देखिए कौन, अरे नाइट्रोजन अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहां से इस हेलोजन को बाहर कर देगा ना। तो ये क्या बनेगा, RON डबल बॉन्ड O, और ये RN डबल बॉन्ड O, और ये O। ये लीजिए, इसका नाम है एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट, और इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रो एल्केन। ये एल्किल नाइट्राइट है, वो नाइट्रो एल्केन, बस सेम कारण है उसके जैसा ना, जैसे KCN था और एक AgCN था, बस यहाँ KNO2 वहां AgNO2, वही सेम आप उसकी तरह का होगा ना, बस KCN की जगह तो इसको रख दो और AgCN की जगह इसको रख दो, बस सेम सब कुछ रहेगा ना। वही KNO2 आयनिक प्रकृति का है, इसलिए है ना ये टूटकर ONO माइनस यानी नाइट्राइट आयन देता है ना। कौन सा आयन, नाइट्राइट आयन, ONO माइनस को नाइट्राइट आयन बोलते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये किसका काम करता है, नाभिक स्नेही केंद्र का काम करता है ना। और ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करके क्या देता है, एल्किल नाइट्राइट। जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है तो नाइट्राइट, लेकिन नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो उसका नाम है नाइट्रो एल्केन, है ना। क्या नाम है, नाइट्रो एल्केन। ये आपके लिगेंड वगैरह पढ़ेंगे ना, एक 5वां चैप्टर उसमें भी काम आएंगे ना, कि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो नाइट्रो, और ऑक्सीजन से है तो नाइट्राइट। ऐसे साइनाइड है ना, कार्बन से है तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से है तो आइसोसाइनाइड। तो वही नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, इस वजह से नाभिक स्नेही केंद्र का काम करता है। एल्किल हैलाइड पर अटैक करके क्या देगा, नाइट्रो एल्केन देगा। बस, तो कितने एग्जांपल हो गए आपके, 2 4 एग्जांपल हो गया ना। कितने एग्जांपल बच्चों, 4। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आगे के एग्जांपल सारे है ना आपको बताता हूं ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, देखिए अगला एग्जाम्पल, अब मैं एक साथ लिख रहा हूं सारे एग्जाम्पल है ना। अब ऐसे करके नहीं है, अब देखिए कैसे समझेंगे अपन ना उनको, क्यों वो रिएक्शंस बीच बीच में काम आ जाती हैं आपके ना। देखिए कैसे लिखेंगे अपन ना एक साथ। हाँ जी, NSR ही चल रहा है ना, चलने को दो। इसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं पर मैं अब एक साथ लिखता हूं ना, कैसे लिखेंगे देखिए एक साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये RX का मतलब एल्किल हैलाइड। अब देखिए इससे कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं ना,
देखिए एक अभिक्रिया इधर लिख रहा हूं मैं ना, एक अभिक्रिया इधर, एक इधर लिख देता हूं मैं ना, एक इधर। अब तक अपन ने कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? 4। एक KCN, दूसरा AgCN, एक KNO2, दूसरा AgNO2, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको ऐसा दे दे, कैसा, ऐसा दे दे तो एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस है ना, जलीय, KOH, ऐसा दे दे, या आपको ऐसा दे दिया ना, एक्वस NaOH, या आपको ऐसा लिख दिया ना, नम Ag2। क्या लिख दे बच्चों? नम Ag2O। देखो नम का मतलब होता है नमी यानी जल, और Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड है ना, अरे जल के साथ अभिक्रिया करके वही AgOH ही दे देगा ना। अरे इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है, अरे इसका मतलब ही है एक्वस AgOH, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, K प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, या ये लेंगे तो Ag प्लस OH माइनस। और हमने सीख रखा है जिसके ऊपर क्या होता है, अरे नेगेटिव चार्ज होता है, वो नाभिक स्नेही का काम करता है ना। अब यहाँ अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही करेगा ना, क्यों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित में पढ़ रहे हैं, तो हेलोजन को जो प्रतिस्थापित करेगा वो कौन करेगा? नाभिक स्नेही है ना। इसका मतलब इसका अटैक होगा ना, अरे इसका अटैक होगा इस कार्बन पर, और यहां से हेलोजन क्या हो जाएगा? बाहर। तो क्या बनेगा? अरे ये बनेगा बच्चों ये R, और देखो OH ने है ना, अरे अटैक किया तो ROH, और ROH का मतलब होता है अरे एल्कोहल। क्या होता है बच्चों? एल्कोहल। ये लीजिए, तो क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH या एक्वस NaOH या फिर नम Ag2O से करवाते हैं तो बनता क्या है? एल्कोहल बनता ना। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? अभी एक KOH और लेंगे अपन, वो एल्कोहलिक KOH होगा ना, उसमें एल्कोहल की कुछ ड्रॉप मिली हुई होंगी ना, थोड़ा बहुत एल्कोहल मिला होगा ना, ठीक है ना। ये कैसा है? जलीय। अब देखिए अगला, एल्कोहल बन गया। अब देखिए अब आगे, देखो ये तो नम Ag2O था, नमी। अगर मैं कैसा ले लूं? शुष्क Ag2O ले लूंगा ना, ड्राई Ag2O, ये लो। तो यहां से क्या होगा? अरे ड्राई Ag2O लूंगा मैं, तो यहां से बनेगा ROR। इसका मतलब ईथर बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? ईथर। क्यों? ऐसे एल्किल हैलाइड के दो अणु भाग लेंगे ना, कितने अणु? 2, RX Ag2O और दूसरा RX। देखो मैं समझाने के लिए इसको ऐसा लिख दूं, देखो अरे RX, ये लो, और देखो Ag2O को मैं ऐसा लिख दूं AgOAg, और इसके दो अणु भाग लेते हैं, तो समझाने के लिए दूसरे को मैंने ऐसे लिख दिया ना RX। देखिए इधर से AgX, इधर से भी AgX, बचा क्या? ROR। ये क्या बन गया आपका? ईथर। अरे ROR ईथर। अब क्रियात्मक समूह वगैरह सारे पढ़ा रखे हैं मैंने आपको ना, क्रियात्मक समूह सारे पढ़ा रखे हैं ना। अब आपको बिल्कुल है ना समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल है ना। पीछे के वीडियो देखें आप है ना, IUPSC वगैरह GOC की 24 क्लासें इसलिए लगाई थी मैंने ना। अगला देखिए आप, अगर मैं क्या करूं यहां से, देखिए आप RCOOAg, O पर माइनस, Ag पर प्लस। देखिए O माइनस अटैक करे, अरे ये अटैक करे इसके ऊपर, क्यों? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो नाभिक स्नेही का काम करता है, हेलोजन को यहां से बाहर कर दे। तो देखो अटैक किसने किया है? ऑक्सीजन ने अटैक किया है। तो बनेगा क्या? देखना RCOO, और देखो ऑक्सीजन ने अटैक किया R पर, तो क्या हो गया? अरे ये क्या बन गया बच्चों? अरे ये एस्टर बन गया। इसका मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अम्ल की सिल्वर लवण से करवाते हैं तो एस्टर बनता है ना। क्या बनता है बच्चों? एस्टर। और देखिए अब अगर मैं क्या करवाऊं, अरे इसकी अभिक्रिया में इससे करवा दूं RO पर माइनस, और ये Na पर अरे प्लस। देखिए इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। GOC में पढ़ा है हमने इसको ना,
कि एल्कोहल से H प्लस निकलता है, अरे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, ये फिर से आएगी, अरे ये वाली रिएक्शन फिर से आएगी बच्चों। देखिए सोडियम एल्कोक्साइड, वही R अटैक करेगा, ये लो सॉरी R नहीं, O अटैक करेगा, X को यहां से बाहर कर देगा, बनेगा क्या, अरे देखिए RO, और O ने अटैक किया किस पर, R पर, अरे बना क्या ये, अरे बच्चों बना तो वो ही ईथर ही बना है ना। ईथर इधर भी बना है, ईथर इधर भी बना है, पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, ईथर बनता है, तो इस अभिक्रिया का एक नाम है ना, नेमिंग रिएक्शन है, और उसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, जो आगे आएगी है ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे तब। तो अभी मैं इसका नाम लिख देता हूं, विलियमसन, ये लीजिए विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, ये लीजिए। एक देखिए आगे, इसके बाद मैं अगर इसकी अभिक्रिया इससे करवा दूं, देखो RMgX से करवा दूं, अरे RMgX को बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार अभिकर्मक, जो हमने पीछे पढ़ा था, इसका नाम क्या है बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक, ठीक है ना। या फिर मैं ये ले लूं, देखो RLI, अरे इसका नाम है बच्चों ना, ये ग्रिग्नार है, ये सुपर ग्रिग्नार है ना, वैसे आपके है नहीं नाम है ना, आगे के है ना, हायर लेवल पे अगर पढ़ते हो आप नीट जेई वगैरह ना, या और अगर है ना अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसका नाम है सुपर। आपको याद हो जाए तो कर लेना, नहीं हो याद तो कोई दिक्कत नहीं है। RLI का नाम तो एल्किल लिथियम है ना, और उसका नाम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, तो सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक है ये, वो ग्रिग्नार है, ये सुपर ग्रिग्नार है ना अभिकर्मक, ये लीजिए। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, देखो R पर तो माइनस और MgX पर क्या है प्लस, वही सेम कहानी, R पर तो क्या है माइनस और Li पर क्या है बच्चों प्लस से, अरे Li पर क्या है प्लस से, ये लीजिए। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं ना हल्का सा, देखिए हाँ जी, देखिए R पर माइनस और Li पर प्लस, इसका मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो नाभिक स्नेही का काम करता है, तो दोनों में ही R है, R अटैक करेगा, एक R पहले से था, एक R और आ गया, अरे R का मतलब CH3 ले लो, ये भी CH3 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 C2H6, अरे ये एल्केन बन गया, एल्केन में भी हायर एल्केन उच्च एल्केन, क्यों, जितने कार्बन का हैलाइड लिया एल्किल हैलाइड, उससे डबल कार्बन का क्या बन रहा है एल्केन, अरे क्या बन रहा है बच्चों डबल कार्बन का एल्केन, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ना। एक देखिए एक अभिक्रिया और, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में अमोनिया से करवा दूं, किससे बच्चों, अमोनिया से, देखिए अमोनिया में भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो वही ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है ना, और हेलोजन को बाहर कर देगा। अब देखिए नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज आएगा ना, और नाइट्रोजन अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता ना, इसलिए एक H को H प्लस के रूप में निकाल देते हैं ना, तो यहां से भी क्या बनेगा, अरे यहां से बनेगा बच्चों ये RNH2, और इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है 1 डिग्री एमीन, कौन सा एमीन बच्चों, 1 डिग्री एमीन। तो ये इतने एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, 6 एग्जाम्पल है ना, 1 2 3 4 5 और 6 तो ये, और 4 एग्जाम्पल पीछे हो गए अपने ना, 6 और 4 कितने हो गए, 10 एग्जाम्पल हो गए आपके ना, कितने 10। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें आप ना, बीच बीच में काम आ जाएंगी अभिक्रियाएं ना, ठीक है। एक बार आप इसकी है ना प्रैक्टिस करें ना, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए आप। और ये NSR के उदाहरण कंप्लीट होते हैं भैया आपके ना, NSR के उदाहरण कंप्लीट होते हैं बच्चों आपके ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए आप इसमें से एक टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई अपनी है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, उसमें अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था ना,
उसमें अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था। अब देखिए आप, इसके बाद मैं सेकंड टाइप की रिएक्शन लेता हूं ना। सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या है सुनिए, वो है विलोपन या निराकरण अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, विलोपन या फिर निराकरण अभिक्रिया ना। देखिए हाँ जी, देखिए आप, दूसरे टाइप की रिएक्शन का नाम क्या है, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, विलोपन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है निराकरण अभिक्रिया ना। तो देखो विलोपन का मतलब क्या है, विलोपन विलो है ना, विलुप्त हो जाए, निकल जाए कुछ है ना। तो क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु से है ना दो परमाणु या दो समूहों का विलोपन हो जाए ना, अरे निकल जाए, और अणु में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विलोपन अभिक्रियाएं। तो क्या कहेंगे अपन, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु से, जिनमें किसी अणु से दो परमाणु अथवा समूह निकल जाते हैं, निकल जाते हैं और अणु में असंतृप्तता आ जाती है ना। असंतृप्तता का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्तता आ जाती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विलोपन। और देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है सुनिए, एक तो इसका एग्जाम्पल है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण जो हमको अभी पढ़नी है ना, जो हमको अभी पढ़नी है, और एक अभी आगे पढ़नी है ना एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर है ना, एल्कोहल में। दूसरी है निर्जलीकरण। ये दोनों ही अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है, विलोपन अभिक्रियाओं का ना। कौन सी अभिक्रियाओं का, विलोपन अभिक्रियाओं का। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसमें से विहाइड्रो हेलोजनीकरण है ना। देखिए विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वी का मतलब निकलना, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब हेलोजन, यानी हाइड्रोजन हेलोजन दोनों एक साथ निकल जाए ना। तो क्या लिखूंगा मैं, HX का निकलना। अरे एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हेलोजन, यानी HX का अणु निकल जाए, हाइड्रोजन हैलाइड। तो क्या कहेंगे, HX का निकलना विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। विहाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है।
विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता है ना। यह एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का? बीटा विलोपन अभिक्रिया का ना। बीटा विलोपन का मतलब क्या है? देखो यहाँ बीटा है ना, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है ना। अरे यहाँ बीटा कार्बन से क्या निकलती है? हाइड्रोजन है ना। तो यह एक बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। क्योंकि चाहो तो ये लिख देता हूं, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन से, कौन से कार्बन से? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। विलोपन का मतलब निकलता है ना, कमी होती है। ये लीजिए, अब देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं ना। देखिए मैंने अगर ये ले लिया RCHX और देखिए ये CH3, लेकिन CH3 को मैंने समझाने के लिए ऐसा लिख दिया ना। और इसको क्या करते हैं देखो, अरे यहाँ पे रिएजेंट जो काम में लेते हैं ना अपन बच्चों, रिएजेंट, अरे वो लेते हैं एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखें, अभी एक्वस KOH आया था। एक्वस KOH एल्किल हैलाइड को किसमें चेंज कर रहा था? अरे एल्कोहल में चेंज कर रहा था। दोनों का फंक्शन याद रखें। एल्कोहलिक KOH का मतलब, अरे KOH का सॉल्यूशन तो जल में बना लिया, पर उसमें ना 2-4-5 ड्रॉप किसकी मिला दी? एल्कोहल। अरे एथेनॉल वगैरह की मिला दो ना, एथेनॉल दारू की मिला दो ना, तो उससे वो एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, उस KOH का नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसको कार्बन। तो देखिए हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। उससे अगला कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है ना। अब इधर तो मैंने इसको मेंशन नहीं कर रखा भाई, है ना, मैथिल है या एथिल है, क्या है ना। अगर मैथिल है तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। अगर एथिल होगा तो ये पास वाला अल्फा, उससे अगला, सॉरी पास वाला तो बीटा, फिर उससे अगला गामा हो जाता ना। तो देखिए क्या करेंगे अपन, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो देखो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा ना। और जब दो ग्रुप निकलेंगे तो दोनों के बीच क्या आ जाएगा? अरे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, अरे उसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है बच्चों? एल्कीन। दोबारा सुन लीजिए आप, ये क्या है देखो, R का मतलब जैसे CH3 भी ले लिया अपन ने, CH3 CHX और ये CH3, यानी ये 2 क्लोरो है ना, 2 हेलो के दो प्रोपेन। अब हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसका नाम है अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा होता है ना। अब इधर तो मैंने R लिख रखा है इसलिए ना, कार्बन दिखाई नहीं भी है ना, लेकिन R का मतलब है तो कार्बन ही। तो ये अल्फा ये बीटा। अब अल्फा से हेलोजन, बीटा से क्या निकाल दो? हाइड्रोजन। और दोनों के बीच का लगा दो डबल बॉन्ड। अरे अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो और दोनों के बीच डबल बॉन्ड खींच दो ना। बस यही काम किया मैंने, और इसका नाम क्या है? एल्कीन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों? एल्कीन। अब देखिए आप आगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, देखिए अगला एग्जांपल बच्चों मैंने ये ले लिया, देखिए CH3 CH और इधर मैंने ले लिया Cl और देखो CH2 और ये आपका CH3। देखिए मैं समझाने के लिए इसको ऐसा लिख दूंगा ना आपके लिए, देखो CH3 को भी मैं ऐसा लिख दूंगा ना, जैसा मैंने देखो CH2 को CH और H लिखा है ना, ऐसे ही देखो CH3 को मैं ऐसा लिख दूं। कैसा? CH3 CH Cl और ये CH2 और ये CH3। देखिए इसका नाम लिख देता हूं मैं ना, अरे इसका नाम है 2 क्लोरो और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए अब हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, अरे ये हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसका नाम अल्फा, उससे अगला क्या है? बीटा, और इससे अगला ये भी अगला ही है ना, तो ये भी बीटा है। पर चाहो तो दोनों को डिफरेंशिएट करो तो एक को बीटा और एक को बीटा डैश कह दो। अरे एक को बीटा और एक को क्या कह दो बच्चों? बीटा डैश। अब देखिए वही क्या कर रहे हैं अपन, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखना। अल्फा से पहले यहाँ देखो, अरे एक ही हाइड्रोजन था अल्फा, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने इधर से निकाल दिया। पर अब की बार देखो यहाँ, अरे इधर भी बीटा H है, इधर भी क्या है? बीटा H। तो क्या करूं मैं? अरे इधर से है ना अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालूंगा। अरे तो ये वाला उत्पाद बन जाएगा, कौन सा? देखिए आप, 2 क्लोरो 4 कार्बन, 2 क्लोरो 4 कार्बन, 2 क्लोरो 4 कार्बन, 2 क्लोरो 4 कार्बन। अब देखिए
CH2, इधर से हेलोजन, इधर से हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड। तो यही बनेगा क्या, देखना बच्चों, अरे यही बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनेगा ना। अगला देखिए अब, हाँ जी, अगला देखिए, इधर से अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दूं ऐसे, तो दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अरे क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। ये लीजिए डबल बॉन्ड। अरे इसका नाम क्या है देखिए आप, अरे इसका नाम है, देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ रहा, अरे 1 नंबर पे आ रहा बच्चों, जहां से स्टार्ट होता है उसी को मानते हैं ना। तो ब्यूट 1 इन, या इसको ऐसे कह सकते हैं, ब्यूट में इन तो ब्यूटीन और 1 को आगे लगा तो 1 ब्यूटीन। इसमें देखिए किधर से दे लो आप, 1 2 3 4, अरे डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, अरे 2 से ही, तो नाम क्या होगा, अरे ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड के लिए इन, एक ब्यूट 1 इन बन गया, एक ब्यूट 2 इन बन गया। अरे वहां तो एक ही एल्कीन था, लेकिन यहां क्या हुआ, अरे यहां तो 2 एल्कीन बन गए। कितने एल्कीन बच्चों, 2 एल्कीन बन गए। तो मैंने आपको ना याद करो एल्कीन की स्टेबिलिटी समझाई थी ना, स्थायित्व किसके आधार पर, अति संयोजन प्रभाव के आधार पर। तो बस यहां से कौन सा एल्कीन है ना मुख्य उत्पाद के रूप में होगा, अरे जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा ना, जो सबसे ज्यादा स्थायी एल्कीन होगा, अगर ये स्थायी तो ये मुख्य, और अगर ये स्थायी तो ये मुख्य। अब मुख्य का मतलब मैं समझा चुका हूं पहले ना आपको, अरे मान लो 2 माना प्रोडक्ट है, अब 2 मतलब 2 प्रोडक्ट है ना, कितने प्रोडक्ट, 2। अब हमको पता है ना कि टोटल परसेंट तो 100 ही होता है, अब 2 है 50-50 बने, तो फिर तो दोनों क्या कहेंगे, मैं भी मुख्य। पर मान लो 1 51% बन गया, 1 49, तो देखो 50% है ना से ज्यादा हो गया, तो 50% से चाहे एक ही ज्यादा है, लेकिन वो कैसा होगा, मुख्य। दूसरा 49 वाला अल्प हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, अरे यहाँ ये वाला जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट, अरे ये वाला 81% बनता है बच्चों, और ये वाला कितना बनता है, अरे 19% बनता है बच्चों। कितना परसेंट, 19%। वो 81%, और ये कैसा है, 19%। इसका मतलब ये कैसा है आपका, अरे ये मेजर है, और ये कौन सा है बच्चों, अरे ये माइनर है। तो क्या कहेंगे, देखो दोनों का अणुसूत्र कैसा है, समान। अरे दोनों का अणुसूत्र कैसा है, समान। और जिनका अणुसूत्र समान होता है वो समावयवी कहलाते हैं ना। और ये एल्कीन है, तो ये कौन सी एल्कीन हो गई, समावयवी एल्कीन। तो अब सुनिए आप कि यदि किसी विलोपन अभिक्रिया के द्वारा, अब विलोपन में विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी हो सकता है, निर्जलीकरण, और कोई सी अभिक्रिया भी हो सकती है ना। तो यदि किसी विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एक से ज्यादा है ना समावयवी एल्कीन बनने की संभावना हो, तो फिर मुख्य उत्पाद का निर्धारण जो है ना अपन, वो एक सेडजेफ का नियम होता है भैया ना। किसका नियम बच्चों, अरे सेडजेफ का नियम, या उसी का नाम है ना एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है, जेडसेफ है ना। सेडजेफ उसको पहले है ना ऐसे लिखते जेडसेफ, उसके नियम से करते हैं ना। और सेडजेफ का नियम क्या कहता है, सुनो कि अधिक स्थायी एल्कीन, कौन सी एल्कीन, अधिक स्थायी एल्कीन, अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे ना, और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, वो वाली एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है ना। तो ये 2 नंबर में सवाल पूछा जा चुका है 2016 में, है ना, कि सेडजेफ का नियम लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। अरे उदाहरण तो इसी को फिक्स कर लो आप ना, इसको 2 क्लोरोब्यूटेन वाले को ना, अरे 2 क्लोरोब्यूटेन वाले को फिक्स कर लो ना, एक ब्यूट 1 इन, एक ब्यूट 2 इन बनता है ना। तो सेडजेफ का नियम क्या कहता है कि वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हो ना। यहां देखिए आप, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन इधर देखो 2 H है, इधर 1 H और एक पूरा, अरे ये 2 कार्बन का एथिल ग्रुप है, तो एक ही एल्किल ग्रुप है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से है ना जुड़ा हुआ। जबकि वहां देखिए आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 H 1 CH3, यानी एक एल्किल ग्रुप, 1 H 1 CH3, यानी इधर भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है और उधर भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है ना। तो कितने एल्किल ग्रुप है यहाँ, 2, यहाँ कितना है, 1। तो सेडजेफ क्या कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जहां एल्किल ग्रुप ज्यादा जुड़े होंगे ना, वो वाली एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। तो ये वाली क्या होगी, मुख्य, और ये वाली कैसी होगी आपके, अल्प। तो अब मैं आगे लिखता हूं इसी बात को ना, सेडजेफ के नियम को ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब देखिए आप आगे इस बात को लिखता हूं मैं ना, और एक एग्जांपल और देता हूं, आप तो इसी एग्जांपल को याद रख लो ना। हाँ जी, आप तो इसी एग्जांपल को याद रख लेना।
हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी, देखिए क्या कहेंगे, यदि किसी विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एक से अधिक समावयवी एल्कीन बनने की संभावना हो तो एक से अधिक समावयवी एल्कीन बनने की संभावना हो तो मुख्य उत्पाद का निर्धारण सेडजेफ या आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है जेडसेफ है ना, के नियम से करते हैं, के नियम से करते हैं। मुख्य उत्पाद का निर्धारण किससे करते हैं बच्चों? सेडजेफ या कह दो जेडसेफ के नियम से, हम इससे, है ना। तो सेडजेफ का नियम क्या है, सुनो, कि अधिक स्थायी एल्कीन अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए ना, तो क्या लिखेंगे, सेडजेफ की नियमानुसार अधिक स्थायी एल्कीन, सेडजेफ के नियमानुसार अधिक स्थायी एल्कीन अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन, है ना, डबल बॉन्ड से अधिक स्थायी एल्कीन अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अधिक एल्किल समूह जुड़े हों, मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। ये लीजिए, देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं ना। हाँ जी, ये लीजिए, ये CH3, ये CH3 और ये मैंने दे दिया Br, ठीक है, वही एल्किल हैलाइड हो गया आपके। और देखिए यहाँ
एल्कोहलिक KOH लेते हैं अपन, है ना, उसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है अल्फा, उससे अगला क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा। पर देखिए अरे ये दोनों बीटा है ना, देखो कार्बन के आगे CH3, कार्बन के आगे CH3, और देखिए वही कार्बन के आगे कौन है, CH3। पर इधर वाला है ना, अरे ये CH2 है, ये वाला कार्बन ये अलग है ना, तो एक तरीके से ये दोनों तो क्या है बीटा बीटा, और इसको मैं चाहूं तो कह दूं बीटा डैश। तो इधर से H निकालोगे अलग प्रोडक्ट बनेगा, इधर से H निकालोगे अलग प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देखिए इस CH3 को देखो, अरे इन दोनों में से कोई से को निकालो, चाहे इधर से निकालो या इधर से निकालो। इसको मैं समझाने के लिए ऐसा लिख दूं, देखिए कैसा, एक बार देखिए आप, इसको मैं ऐसा लिख दूं CH2 और ये H। देखिए क्या होगा, इधर से अल्फा से हेलोजन और ये बीटा से हाइड्रोजन, ऐसे निकल जाएगा। एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, इधर से हेलोजन निकल जाए, देखना कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखना बच्चों, एक तो क्या होगा CH3, ये CH2, ये लीजिए, और यहां से क्या हुआ Br इधर से H इधर से, दोनों के बीच क्या आएगा डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ये कार्बन, और इसके आगे क्या आएगा बच्चों, अरे CH2। इस CH2 नीचे आता है, अरे नीचे लिखता ना मैं, उसको मैंने इधर साइड में कर दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, और ऊपर क्या आ रहा है CH3, ये लो। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या बनेगा, इधर से H इधर से Br, दोनों के बीच क्या आएगा डबल बॉन्ड, तो देखिए क्या होगा, अरे CH3 और ये CH और ये डबल बॉन्ड C, और इससे कितने CH3 जुड़े हुए हैं बच्चों, अरे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ये लो। चाहो तो आप ऐसा लिख लो, चाहे इसकी तरह बनाना चाहो तो, है ना, अरे इसको थोड़ा घुमा दो, ये ऐसा हो जाएगा ना। देखिए इसका नाम देना चाहे, इसका नाम देखिए वो 1 2 3 4, तो देखिए 2 मैथिल, ठीक है, और देखो कुल कार्बन कितने हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड एक नंबर पे है तो 1 इन, तो 2 मैथिल ब्यूट 1 इन। और ये देखिए आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4, पर इधर से दूंगा तो 1 और 2 3 नंबर मिल रहा है प्रतिस्थापी को ना, एक कार्बन चयन मारने से बच गया। और अगर मैं इधर से देता हूं 1 2, तो देखो डबल बॉन्ड को 2 ही मिल रहा है और प्रतिस्थापी को भी 2 मिल रहा है ना, तो इसलिए नंबरिंग कैसे करेंगे अपन, इधर से 1 2 3 और ये आपका 4। देखिए 2 नंबर पे ही वो है ना डबल मैथिल, तो 2 मैथिल, कुल कार्बन कितने हैं आपके 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है तो ब्यूट 2 इन, तो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। अब देखो इसमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे इधर तो 2 H है, इधर एक मैथिल और इधर एक ये एथिल, यानी 2 एल्किल ग्रुप हो गए। जबकि उधर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे एक H एक मैथिल ग्रुप, तो एक एल्किल ग्रुप इधर है, और इधर भी देखो 2 एल्किल ग्रुप है, एक और एक 2, तो 2 और 1 3, उधर 3 है, इधर कितने 2, तो ये कैसा होगा, अरे ये मेजर होगा बच्चों, ये कैसा होगा आपका मेजर, और ये कैसा होगा आपका, अरे ये होगा आपका माइनर। तो ये सेडजेफ का नियम याद रखें ना, इंपॉर्टेंट है सेडजेफ का नियम, ये सेडजेफ का नियम अरे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2016 में पूछा जा चुका है ना, कितने में बच्चों 2016 में ना। सेडजेफ का नियम लिखिए, एक उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण पहले वाला लिखा है मैंने वो सिंपल है ना, चाहो तो इसको कर सकते हो आप ना, एक ही बात है, चाहे इसको कर दो या पीछे वाले को कर दो ना, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, हाँ शेयर कम कर रहे हैं आप, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे अपना ना, अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे ना, ताकि मैं भी अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा ना। तो आगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है ना, कल हम धातुओं की साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, उसको और हेलो एल्केन को ना लगभग क्या कंप्लीट फिनिश ही कर देंगे ना, फिर उसके बाद हेलो एरिन चलेगा अगली क्लास में ना, मतलब एक क्लास लगेगी उसमें हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा ना, क्यों 2 है ना मेजर अभिक्रियाएं थी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन मेजर थी है ना, उसको पढ़ लिया अपन ने, फिर विलोपन को पढ़ लिया, धातुओं के साथ तो 2 ही अभिक्रियाएं है ना, उनको पढ़ के और फिर आगे है ना छोटा मोटा और कुछ रह रहा होगा उसको पढ़ के हेलो एल्केन में, और फिर आगे हेलो एरिन की तरफ प्रोसीड करेंगे अपन ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ना, छुट्टियों का सदुपयोग करें भैया ना, अरे 12 दिन की जो छुट्टियां आई हैं आपकी है ना स्कूल्स की, उसका सदुपयोग करें ना, वीडियो लेक्चर वगैरह देखिए ना, अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह का होमवर्क है उसको निपटाएं ना। हाँ बोर्ड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें ना, 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं ना, हाँ लोकल वाले भी ऐसे नहीं कि पढ़ाई को छोड़ के बैठ जाए ना, 11th क्लास वाले हैं वो भी है ना, अरे पढ़ाई करें भैया, ठीक है, ओके।